बहुत समय पहले एक गांव के पास एक घना जंगल था। घने जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल का अक्सर आना जाना उस गांव में होता रहता था, लेकिन गांव में कोई भी अपनी आंखों से उसे नहीं देख पाता था। चुड़ैल का कोई भी मित्र नहीं था, इसलिए वह हमेशा उदास रहती थी। एक दिन की बात है, जब एक बड़े शहर की लड़की उस गांव में आती है। वह गांव में घूमती रहती है और फिर वह जंगल की ओर चली जाती है। अचानक उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना डरावना क्यों लग रहा है? क्या हुआ? कुछ हो गया क्या तुम्हें? क्या बचपन में जो ऐसा चेहरा बनाए घूमती हो? चुड़ैल उससे कुछ नहीं बोलती और कहती है, मेरी माँ भी ऐसी ही थी। उन्होंने मेरे बचपन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरी हालत ऐसी है। क्या तुम मेरी हालत सुधार करोगी? मेरी सहेली बनोगी? वह लड़की उसे कहती है, क्यों नहीं, मेरा तो इस गांव में कोई सहेली नहीं है। जो भी है सब मुझे रोकते टोकते हैं। ऐसे कहते हैं कि तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, वैसे क्यों पहनती है। मुझे भी तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था जो मुझे समझ सके। और फिर वह लड़की चुड़ैल के साथ घूमने फिरने लगती है। चुड़ैल उसे पूरा जंगल घुमा देती है और दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है। आपस में दोनों एक दूसरे से कई बातें आपस में शेयर करती है, लेकिन चुड़ैल उसे अपनी सच्चाई नहीं बताती है। उस लड़की को लगता है कि वह एक मनुष्य ही है। अरे तुम इतनी प्यारी हो, काश कि तुम मुझे पहले ही मिल जाती, तो मैं कितनी खुशकिस्मत होती। लेकिन सच में अब ये मेरा भाग्यशाली है जो तुम जैसा मुझे दोस्त मिला। कुछ समय बीतता चला जाता है और एक दिन की बात है, जब चुड़ैल की दोस्त वापस गांव में से शहर जाने की बारी आती है। अरे मैं फिर से जाऊंगी, तुम इतनी उदास मत रहो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं उदास तो रहूँगी ना, मेरी सबसे अच्छी सहेली जो जा रही है। तुम्हें पता है मैं एक चुड़ैल हूँ, तुम्हें जाना नहीं चाहोगी, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाते। तुमने मुझे पहचाना और मेरी सहेली बनी और इतना वक्त गुजारा। मैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई साधारण मनुष्य हूँ? मैं तुम्हारे लिए ही आई थी इतने समय तक, ताकि मैं तुम्हें मुक्ति दे सकूँ, और मैं कोई नहीं। अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं जाना? क्या तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं? कौन हो तुम? मुझे भी जानना है कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है। तभी चुड़ैल पहचानती है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि एक रानी परी थी जो कि चुड़ैल को मुक्ति कराने के लिए आई थी। चुड़ैल उसे धन्यवाद देती है और वहीं पर रानी परी उसे कहती है, तुमने मेरे साथ जो दोस्ती निभाई उसका तो तुम्हें कुछ तो मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए आई थी, मुझे परीलोक से भेजा गया था, और आज के बाद तुम्हें ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और तुमने भी अपनी सहेली होने का फ़र्ज़ निभाया। हम दोनों अगले जन्म में इंसानी रूप में फिर जन्म मिलेंगे और एक अच्छी सहेलियाँ बनेंगे। दोनों काफ़ी देर तक बातें चीतें करते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी। परी को थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल को मुक्ति करवा देती है, इसलिए वह उसको मुक्ति कर देती है और कहती है कि तेरा जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। और सच में वह बेहद ही खुश होती है कि उसकी दोस्त को मुक्ति मिल जाती है, और फिर वह इंसानी रूप में फिर से दोस्ती निभाने के लिए परी के पास आ जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।